Hello student, I am Pramod sir of your math teacher. Welcome to everybody today's online class. Student, today I am going to discuss about the question number 4 of exercise 4.1. So the question is, student, write equation for the following statement. Student, you are seeing in this question that there are many statements are given in the question, and by the help of these statements question is saying that you need to create the equation. जो ये स्टेटमेंट सारे दिए हुए हैं 9-10, इन स्टेटमेंट के हेल्प से आपको इक्वेशन बनाना है. सो स्टूडेंट, हाउ कैन वी मेक द इक्वेशन? So you are thinking first that what is the equation? Student, I have told you in my lecture class about the equation that an equation is a statement of equality. An equation is a statement of equality involving variables and constant. स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होता है इक्वेशन. समानता का कथन होता है, उसमें समानता होती है, इक्वल का साइन लगा होता है स्टूडेंट, यू नो, एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट आल्सो इन्वॉल्व इन द इक्वेशन स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, हाउ कैन वी मेक द इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट? स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन according to statement we write, then we able to find the equation. बिल्कुल स्टेटमेंट जो बोल रहा है, जैसे कह रहा है वैसे आप राइट करते हुए चले जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन मिल जाएगा. जैसे स्टूडेंट, एज एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9. इज मीन्स है, आप जानते हैं, इज 9. कह रहा है कि x और 4 का सम मीन समझते हैं आप, प्लस होता है, ऐड होता है. तो x और 4 का सम जो है वो क्या है स्टूडेंट? 9 है. द सम ऑफ x एंड 4 इज 9. सो स्टूडेंट, हाउ कैन वी सॉल्व इट इन माय फेयर कॉपी? सो स्टूडेंट, वन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग हियर. यू कैन सी दैट firstly student, in all these questions, firstly you need to write the attitude. A T Q. It means according to question. So student, question is saying that the sum of x and 4. So student, firstly we find the sum of x and 4. Sum of x and 4. तो क्या होगा स्टूडेंट? x प्लस 4 ही होगा स्टूडेंट. सम ऑफ x एंड 4 इज इक्वल टू x प्लस 4 होगा स्टूडेंट. नाउ you can't say that x plus 4 is equal to 4x. आप ये मत कहिएगा कि x और 4 का सम जो होगा वो 4x होगा. नो स्टूडेंट, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यू नीड टू ऐड one variable and one constant. And student, when we add one variable and one constant, then we write as same with plus sign. हम उसको सेम राइट करते हैं लेकिन प्लस साइन के साथ राइट करते हैं स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, सम ऑफ x एंड 4, यू आर सीइंग दैट x प्लस 4, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि x और 4 का सम जो है वो 9 है. तो आप क्या बोलेंगे? सो स्टूडेंट, द sum is equal to 9. This is given student, this is given. ये तो मुझे दिया हुआ है,
ये मुझे दिया हुआ है स्टूडेंट कि x और 4 का सम जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा, ये दिया हुआ है। इट मीन्स 9 होगा, इट मीन्स 9 के इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। सो स्टूडेंट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ यू कैन मेक इजली द required, I am write here only R student, this is required, lack of space, I am writing only R for required. The required equation is क्या होगा स्टूडेंट, x प्लस 4 is equal to 9. Student, this is my equation, ये मेरा इक्वेशन है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ come to the second question student. According to first question, according to this question student, we solve all the parts of the question number 4. हम सभी पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसी तरीके से आप सबको सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं आपको सेकंड भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट हियर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। सेकंड, 2 subtracted from y, 2, आप देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ से राइट करूँगा सेकंड क्वेश्चन। 2 subtracted from y, तो 8 क्यू क्या करेंगे आप स्टूडेंट, 8 क्यू 2 subtracted 2 from y. I am solving here directly student, I am not writing the statement. You can write the statement according to question number first in your copy. So student, 2 subtracted from y, क्या कह रहा है स्टेटमेंट, 2 सब्ट्रैक्ट करिए फ्रॉम y, y से, y में से। तो जब आप 2 को y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इज 8, तो डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट स्टूडेंट। सो many students will write 2 minus y. This is wrong student, this is wrong. It means y is subtracted from 2, y को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब ये हुआ। बट योर स्टेटमेंट इज सेइंग दैट 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 को y में से सब्ट्रैक्ट किया गया है स्टूडेंट, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 को y में से सब्ट्रैक्ट किया गया है स्टूडेंट। सो दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट। सो हाउ कैन वी राइट, हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y लाइक दिस स्टूडेंट, y माइनस 2, y माइनस 2, और यही इक्वल टू किसके स्टूडेंट, दैट इज 8 के। आप देखिए यहाँ पर वेरी इजी, माई इक्वेशन इज रेडी, मेरा इक्वेशन तो रेडी हो गया। जब आपने 2 को y में से सब्ट्रैक्ट किया तो उसका डिफरेंस क्या आया, 8 आया। आई एम नॉट राइटिंग माई सेल्फ स्टूडेंट हियर, व्हाट एवर आई एम राइटिंग हियर अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट यू नीड टू वेरी केयरफुली you will study, you will read the statement. आप स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली होकर के पढ़ेंगे, फिर आप स्टेटमेंट बना पाएंगे। सो स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो द कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट 10 टाइम्स ए। टाइम्स मीन्स क्या होता है, गुना या गुड़ा करके ही हम टाइम्स निकालते हैं। 10 टाइम्स ए का 10 टाइम, तो किसी का भी टाइम्स पूछे
ए का 10 टाइम, ए का 2 टाइम, ए का 3 टाइम, 5 times A, 5 times B, 5 times C. So student, it means 10 times A means 10, sorry student, 10 into A. This is 10 times A student. ये मेरा 10 times A हुआ. अगर स्टेटमेंट कहता 5 times A तो मैं राइट करता 5 into A. अगर स्टेटमेंट कहता 7 times A या 7 times B तो 7 into B स्टूडेंट. तो टाइम्स मीन्स गुना होता है. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज सेइंग 10 times A. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट, 10 into A, 10 into A, दिस इज 10 times A कंप्लीटेड. ये 10 टाइम्स से कंप्लीट हो गया. इज 70. अगर हम ए का 10 टाइम करते हैं, ए का 10 गुना करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, दैट इज 70 के. दिस इज बाय इक्वेशन स्टूडेंट, वेरी इजी, इन सिंपल वे यू कैन राइट. सॉरी स्टूडेंट. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. Fourth is student, fourth is student, the number B divided by 5. B को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं गिव 6, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, 6 मिलता है. देता क्या है, 6 देता है. बट यू कांट राइट 5 upon B like this, 5 upon B. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट. ये मेरा रॉन्ग है. बिकॉज स्टेटमेंट इज सेइंग दैट 5 B डिवाइडेड बाई 5, B डिवाइडेड बाई 5. B को 5 से डिवाइड किया गया स्टूडेंट, ना कि 5 को B से डिवाइड किया गया है. सो स्टूडेंट ATQ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, B डिवाइडेड मीन्स अपॉन बाय 5. जब इसको डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू किसके होता है स्टूडेंट, 6 के. स्टूडेंट यू आर सीइंग दैट माय इक्वेशन इज रेडी. अब देखिए कितना आसान है, कितना इजी है इक्वेशन बनाना बाय द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसके हेल्प से इक्वेशन बनाना कितना आसान है. सो स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 3/4 ऑफ T इज 15. स्टूडेंट यू हैव प्रॉब्लम हियर इन दिस क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी राइट 3/4, 2/4, 1/4, 2/5, 6/5. कैसे हम इसको फ्रैक्शन में राइट करेंगे स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम है. सो स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू हियर दैट if you need to 1/4, suppose that, how can you write 1/4 in fraction form? So student, very easy. 1/4 you can write like this, 1/4. 2/4 like this, 2/4. 6/4, 6/4. 5/4, 5/4. Like this student you can write. So student, in the statement 3/4 you need to write 3/4 of T. आपको 3/4 लिखना है. सो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th स्टूडेंट, 5th, ये 5th है मेरा. सो ATQ, सॉरी स्टूडेंट, ATQ 3/4, 3/4 ऑफ T. 3/4 किसका निकालना है, T का निकालना है, ऑफ 4th. और जब T, सॉरी स्टूडेंट, 3/4 ऑफ T है, 3/4 ऑफ T. आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर 3/4 ऑफ T.
इज़ 15। अगर t का 3/4 निकालेंगे तो इक्वल किसके होगा, कितना आएगा स्टूडेंट, 15 आएगा। अब देखिए इक्वेशन तो रेडी हो गया, बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत है। कैसे हटेगा स्टूडेंट, ऑफ मीन्स आप समझते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाई। द मीनिंग ऑफ ऑफ इज मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट 3/4 on the place of you can write the multiply sign, t is equal to 15. Now student you have a problem that how can we multiply 3/4 and t। 3/4 और t का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट। यू आर सीइंग दैट फर्स्ट नंबर इज रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म एंड सेकेंड इज t not in fraction form. So student you can write any variables or any constant in fraction form by making the denominator as 1. So student you can make the denominator of t 1 like this, and you know already student how can we multiply two fraction together। दो फ्रैक्शन का एक साथ मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं आप जानते हैं, न्यूमिरेटर टू न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर करते हैं। तो 3 इंटू टी क्या होगा स्टूडेंट, 3t होगा, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 होगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू 15। आप देखिए यहाँ पर माई इक्वेशन इज रेडी, मेरा इक्वेशन तो यहाँ रेडी हो गया, तैयार हो गया स्टूडेंट। अब आप 3 और t का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो 3t होगा स्टूडेंट, 3t होगा। जैसे मैं कहूँ 2 इंटू बी तो क्या होगा 2b। अभी आपने ऊपर देखा था 10 इंटू ए तो 10a आया था। इस तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ हम राइट कर देते हैं और उनके बीच में कोई साइन हम नहीं लगाते हैं, दैट इज द मल्टीप्लाई साइन। दिस इज अंडरस्टूड। ये समझने की चीज़ है कि अगर वन वेरिएबल और वन कांस्टेंट इज रिटन टुगेदर एंड देयर इज नो साइन बिटवीन देम, देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द मल्टीप्लाई साइन। आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट। So I hope student you have understood this question, question number 5th. So come to the next question, that is the 6th question. 6 student, 6 क्या है, 7 टाइम्स m। जैसे आपने 10 टाइम्स a निकाला था, आई सेम यू विल फाइंड द 7 टाइम्स m। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है स्टूडेंट वैसे आप करते चले जाइए। 7 टाइम्स m तो 7 इंटू m, टाइम्स मीन्स गुड़ा, अब गुड़ा कर दीजिए। 7 टाइम्स m प्लस 7। अब 7 टाइम्स m तो मैंने कर दिया, अब इसमें कह रहा है प्लस 7 कर दीजिए भाई, मैंने 7 कर दिया, प्लस 7 गेट्स यू 77। तो आपको मिलेगा क्या, अगर आप 7 टाइम्स m करने के बाद उसमें 7 ऐड करते हैं तो आपको मिलता क्या है, यू गेट 77। आपको मिलता क्या है, 77 मिलता है। दिस इज माई इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई 7 एंड m। आई हैव टोल्ड यू इन द अबव स्टेटमेंट। ऊपर के स्टेटमेंट में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का। 7 इंटू m इज इक्वल टू 7m स्टूडेंट, 7m होगा, प्लस 7 इज गिवन ऑलरेडी, इज इक्वल टू 77। दिस इज माई इक्वेशन स्टूडेंट, ये मेरा इक्वेशन हुआ स्टूडेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट। 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम करते चले जाएंगे। 7 1/4 ऑफ a। आई सेम द क्वेश्चन नंबर 5th की तरह ही सॉल्व करना है। 1/4 ऑफ ए नंबर x, एक नंबर x है उसका कह रहा है 1/4 निकालिए। सो स्टूडेंट हाउ कैन बी राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द 1/4, लाइक दिस 1/4। किसका 1/4 निकालना है, ऑफ अ नंबर दैट इज x।
एक नंबर है जो कि x है। एंड अगेन क्वेश्चन इज सेइंग दैट -4, x का 1/4 निकालने के बाद आप उसमें से -4 करिए। क्वेश्चन इज सेइंग, स्टेटमेंट इज सेइंग -4 गिव्स 4, तो आपको देता क्या है, आंसर क्या देता है, 4 देता है। सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन रेडी हो गया। 1/4 ऑफ ऑन द प्लेस ऑफ यू कैन मेक द साइन ऑफ मल्टीप्लाई x, you can make the denominator 1 -4 is equal to 4. Student, how can we multiply two fraction together? Numerator to numerator and denominator to denominator. X into 1, that is x, and 4 into 1 we get 4. -4 is equal to 4. This is my equation student. ये मेरा इक्वेशन रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पर, दिस इज माई इक्वेशन स्टूडेंट। सो आई होप स्टूडेंट you have understood this question also. So come to the question number 8. 8 is student, 8 is if you take away 6 from 6 times y. सबसे पहले तो इसकी मीनिंग समझिए स्टेटमेंट की। इफ़ यू टेक अवे मीन्स निकालना, निकाल लेना। माइनस, और निकालते कैसे हैं, माइनस करके निकालते हैं। जैसे मैं कहूँ 10 में से 2 आप निकालिए, 10 में से 2 निकालिए, 2 निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 10 - 2 इज इक्वल टू 8। आप कहेंगे सर 10 में से 2 निकाल दिया तो 8 आया मेरा। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ़ यू टेक अवे 6, अगर आप 6 निकालते हैं फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y में से देन यू गेट 60। अगर आप 6 टाइम्स y में से 6 निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, 60 मिलता है। सो स्टूडेंट 80 बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलेंगे। सबसे पहले फर्स्टली स्टूडेंट वी फाइंड द 6 टाइम्स y, तो 6 टाइम्स y इज इक्वल टू 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 6y। ये देखिए स्टूडेंट, मुझे 6y मिल गया, 6y मिल गया। अब कह रहा है इसी 6 टाइम्स y में से 6 आपको निकाल लेना है। सो स्टूडेंट 6y - 6, अब देखिए मैं 6 टाइम्स y में से 6 निकाल रहा हूँ, -6, देन यू गेट 60 is equal to 60 student. This is my equation. My equation is ready student. 6y - 6 is equal to 60. Now come to the last question student, that is question number 9. 9 student, ATQ. Firstly write the ATQ according to question. Question के अकॉर्डिंग हमें करना है। If you add 3 to 1/3 of z, कह रहा है कि z के 1/3 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो यू गेट 30। सो स्टूडेंट 1/3 of z, फर्स्टली वी फाइंड द 1/3 of z, आफ्टर दिस वी ऐड 3 in it। 1/3 of z is equal to 1/3, we can write in fraction form 1/3 of z. So student you can solve it, 1/3 on the place of you can make the sign of multiply, and z you can make the denominator as 1, multiply z into 1, multiply 3 into 1 is equal to z/3. This is the स्टूडेंट 1/3 ऑफ z, ये z का 1/3 है। एंड स्टेटमेंट इज सेइंग इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 30 मिलता है। सो स्टूडेंट यू कैन ऐड z/3 + 3
इज इक्वल टू, तो क्या मिलता है आपको, 30 मिलता है स्टूडेंट। दिस इज माई इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट you have understood the question number 4 of exercise 4.1. So thank you student.